गाइस, वेलकम टू एचके साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो जो क्लासिफिकेशन है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, किसके बेसिस पे? बायोकेमिकल फंक्शन के बेसिस पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो नाइट्रोजन एंड सल्फर को कंटेन करता है। तो नाइट्रोजन एंड सल्फर कंस्टिट्यूएंट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट ग्रुप में जिनको रखा गया है वो है नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्लांट एसिमिलेट दीज न्यूट्रिएंट वाया बायोकेमिकल रिएक्शंस involving oxidation and reduction to form a covalent bond with carbon and create a organic compounds. ओके, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए एंड प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे नाइट्रोजन है वो कंस्टिट्यूएंट होता है किसका? अमीनो एसिड्स, अमाइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हेक्सो अमाइंस, न्यूक्लियोटाइड एंड कोएंजाइम। और देन सल्फर जो है वो कंपोनेंट होता है सिस्टीन का, मिथ्योनिन का, लिपोइक एसिड का, कोएंजाइम ए का एंड ग्लूटाथायोन का, ऐसे ही एक्सेट्रा बहुत से चीज़ों का ये कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन एंड सल्फर को ग्रुप 1 में रखा गया है। देन सेकंड जो हमारा ग्रुप है, द सेकंड ग्रुप इज इंपॉर्टेंट इन एनर्जी स्टोरेज रिएक्शन और इन मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो जो स्टोरेज रिएक्शंस होती हैं मेनली, और जो हमारे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को जो मेंटेन करके रहते हैं, ऐसे कंपोनेंट को, ऐसे कंपाउंड्स को इसमें रखा गया है। ठीक है, एलिमेंट इन this group are often present in plant tissue as a phosphate, borate and a silicate ester in which the elemental group is covalently bound to an organic molecule. ठीक है, तो ये organic molecule से covalently bound रहते हैं। तो ग्रुप 2 में देखो, न्यूट्रिएंट दैट आर इंपॉर्टेंट इन एनर्जी स्टोरेज और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इसमें रखा गया है। जैसे कि फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस किसका कंपोनेंट ऑफ शुगर, फॉस्फेट, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम, फॉस्फोलिपिड, फिटिक एसिड एक्सेट्रा। तो ये की रोल प्ले करता है इन रिएक्शन दैट आर इन्वॉल्व एटीपी, जहाँ पे एटीपी इन्वॉल्व होता है। ओके, वैसे ही सिलिकॉन है। सिलिकॉन देखो, डिपॉजिटेड एज अ एमॉर्फस सिलिका इन अ सेल वॉल, ये सेल वॉल में पाया जाता है। बेसिकली स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी में हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सेल वॉल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट करता है, उसको बेसिकली रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिलिकॉन। देन थर्ड है हमारा बोरॉन, जो होता है वो मैनिटॉल, मैनन, पॉलीमेनन, यूरोनिक एसिड एंड अदर कंस्टिट्यूएंट जो होता है सेल वॉल के, उसमें बेसिकली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये सेल इलोंगेशन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप सेकंड के में आते हैं कौन? फॉस्फोरस, सिलिकॉन और बोरॉन। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट में कौन आते हैं? नाइट्रोजन एंड सल्फर। एंड ग्रुप 2 में जो आते हैं वो आते हैं फॉस्फोरस, सिलिकॉन और बोरॉन। ओके, देन हम तो हमारे थर्ड ग्रुप में बेसिकली वो न्यूट्रिएंट आते हैं जो दैट रिमेन इन आयनिक फॉर्म, जो आयनिक फॉर्म में होता है। तो द थर्ड ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ प्लांट टिश्यू एज आइदर फ्री आयंस और डिजॉल्व इन द प्लांट वाटर, और आयन इलेक्ट्रोस्टैटिकली बाउंड टू द सब्सटेंस सच एज अ पैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल वॉल। ठीक है, तो ये बेसिकली आयन फ्री आयंस के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट इन दिस ग्रुप हैव अ इंपॉर्टेंट रोल इन एंजाइम कोफैक्टर, इन द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड इन कंट्रोलिंग अ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ओके, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे फर्स्ट है पोटेशियम। ओके, तो पोटेशियम जो होता है ये एज अ को फैक्टर मोर देन 40 एंजाइम्स के लिए रिक्वायर होता है। ओके, तो प्रिंसिपल कैटायन इन एस्टैब्लिशिंग सेल टर्गर एंड मेंटेन सेल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली किस में काम आता है? सेल के टर्गर प्रेशर को इस्टेब्लिश करने के लिए और सेल की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए पोटेशियम जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमको सभी को पता है, ये सेल वॉल का जो मिडल लैमेला होता है, सेल वॉल का जो मिडल लैमेला होता है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसके अलावा ये कई एंजाइम्स में एज अ कोफैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एंड फॉस्फोलिपिड में ये इन्वॉल्व होता है, एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये एज अ सेकेंडरी मैसेंजर जो सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं उसमें अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, हमने काफ़ी, जैसे कि हम जीपीसीआर पढ़ते हैं और अदर पाथवे पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता है कि जैसे कैल्शियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। देन जो थर्ड है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एज नो कि क्लोरोफिल का जो मेन कंपोनेंट है वो मैग्नीशियम ही है। इसके अलावा ये बहुत सारे एंजाइम्स में भी ये एज अ एलिमेंट काम कर रहा होता है। ठीक,
जैसे कि हमें पता है क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है वो लाइट रिएक्शन के टाइम पे जब O2 का इवोल्यूशन होता है वहाँ पे ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन का हो गया। देन नेक्स्ट जो है हमारा जिंक है। जिंक जो होता है ये भी बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं उनका कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, एक्सेट्रा, ठीक है। देन लास्ट जो है इस ग्रुप का वो सोडियम है। सोडियम जो होता है वो बेसिकली किस में इन्वॉल्व होता है, वो रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन C4 एंड कैम्प पाथवे, जो पाथवे होते हैं प्लांट्स में जो होते हैं बेसिकली, तो उनमें ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा ये सब्सटीट्यूट हो फॉर पोटेशियम इन अ सम फंक्शन, ठीक है। तो पोटेशियम के लिए सब्सटीट्यूट का भी वर्क करता है, बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं बायोकेमिकल, ठीक है। तो हमारा अब जो फोर्थ ग्रुप है, तो जो फोर्थ ग्रुप है वो बेसिकली इसमें ऐसे एलिमेंट्स है जो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन में एज अ कंस्टिट्यूएंट काम करते हैं। द फोर्थ ग्रुप कंप्राइजिंग मेटल्स सच एज आयरन हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आयरन होता है वैसे ही ऐसे यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है Fe, ठीक है, आयरन। तो ये बेसिकली जो साइटोक्रोम है, जो नॉन हीम आयरन प्रोटीन्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो उनमें ये मेजरली अपना रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे जो हम नाइट्रोजनेज एंजाइम पढ़ते हैं उसमें होता है, एंड रेस्पिरेशन में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। सेकंड जो है इसमें मैग्नीज है। मैग्नीज जो होता है ये भी बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं उसमें अपना रोल प्ले करता है, जैसे कि डी कार्बोक्सिलेज, काइनेज, ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज, ठीक है। तो इसके अलावा ये इन्वॉल्व विद अदर कैटाइनिक एक्टिवेटेड एंजाइम्स एंड फोटोसिंथेटिक O2 इवोल्यूशन, ठीक है। जब हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे O2 का इवोल्यूशन होता है, तो वहाँ पे मैग्नीज और क्लोरीन दोनों वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैग्नीज भी होता है, ठीक है। थर्ड जो है यहाँ पे कॉपर है। कॉपर जो होता है ये मेनली एज अ कंपोनेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज, यूरिकेज, ठीक है। यूरिकेज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नेट में जैसे एग्जाम्स जो होते हैं, नेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें पूछ लिया जाता है कि यूरिकेज में बेसिकली कौन सा एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये कॉपर होता है, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फिनोलेज, लैकेज एंड प्लास्टोसाइनिन जो होता है, ठीक है, उनमें जो होता है एलिमेंट कॉपर होता है, ओके। थर्ड जो सॉरी जो फोर्थ है हमारा निकल। निकल भी ये कंस्टिट्यूएंट होता है ऑफ यूरिएज का, ओके। तो यूरिकेज में कॉपर है और यूरिएज में निकल, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो इससे बहुत अच्छे से लर्न करना है हमें। तो निकल, इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजिनेज का भी कंस्टिट्यूएंट होता है। देन हमारा मॉलिब्डेनम है। मॉलिब्डेनम जो है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का, नाइट्रेट रिडक्टेज का एंड जेंथाइन डिहाइड्रोजिनेज का, ओके। तो ये मॉलिब्डेनम, इसमें आपको मेजरली मॉलिब्डेनम जो होता है वो नाइट्रोजिनेज में होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर 4 ग्रुप्स यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस किस बेसिस पे रखे गए हैं वो हमने देखा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।